हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टीएसएसबी की सेक्रेटरियल असिस्टेंट एलडीसी की जो वैकेंसी है उसका टॉपिक वाइज सिलेबस क्या होगा और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। टोटल पोस्ट जो है वो 278 है। इस एक वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ये देख सकते हैं आप, इसका जो पोस्ट कोड है वो 44/21 है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एलडीसी के लिए जो पोस्ट है, आप इसके अंदर जो है कैटेगरी वाइज भी अपनी पोस्ट देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 27 है, यूआर के लिए 114, ओबीसी के लिए 75, एससी के लिए 41 और एसटी के लिए इसके अंदर 21 जो है पोस्ट रखी गई हैं। इसका जो पे स्केल रहेगा वो 5200 से 20,200 रहेगा और ये ग्रुप सी की नौकरी है। और इसके अंदर आप एज लिमिट की बात अगर मैं करता हूं तो 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन होता है, एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, वो सब सेम ही है जैसा कि और वैकेंसियों में रहता है। अगर मैं बात करता हूं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो इसके अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट के अंदर आपसे 40-40 मार्क्स के जो हैं सवाल पूछे जाते हैं और ये टोटल मिलाकर 200 सवाल हो जाते हैं। और इन 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे दिए जाते हैं। इसके अंदर सेक्शन वाइज टाइम नहीं होता, लेकिन सेक्शन वाइज सबमिट होता है। सेक्शन वाइज सबमिट का मतलब है कि अगर आपके एग्ज़ाम में सबसे पहले जनरल अवेयरनेस ओपन होता है, अगर आपने उसके 40 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपने उसको सबमिट कर दिया है तो दोबारा आप जनरल अवेयरनेस के जो हैं सवाल वो देख नहीं सकते। नेक्स्ट सेक्शन पे ही आपको जाना होगा। इसके अंदर जो ये सेक्शन सबमिट करने का जो तरीका है ये और सब एग्ज़ाम से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत ही मेन पार्ट प्ले करती हैं एग्ज़ाम को अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। अगर आपने अभी तक एलडीसी का फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो हैं फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इसका जो सिलेबस है वो क्या है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज जो 5 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, सभी के अंदर से आपसे 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स के होंगे। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 होगी, यानी कि 0.25। इंग्लिश का सिलेबस अगर हम देखें तो इसके अंदर वर्ब, टेंस, वॉइस सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर एंड इडियम एंड फ्रेज। यानी कि अगर आप देखें तो टोटली सिंपल सा ही सिलेबस है, ज़्यादा कुछ वाइड सिलेबस नहीं है इंग्लिश का। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो इसके अंदर विपरीतार्थिक शब्द, वोकेबलरी, ग्रामर, यानी कि सेम सा जो इंग्लिश के अंदर है वही हिंदी के अंदर भी है। अगर मैं बात करता हूँ जनरल नॉलेज के बारे में तो इम्पोर्टेंट डेज, इंडियन हिस्ट्री, बुक एंड ऑथर जो इस साल या इससे यानी कि 1.5 साल के आपको बुक या ऑथर याद होने चाहिए, कौन कौन सी बुक पब्लिश हुई है, किस किस ने की है। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, अवार्ड एंड ऑनर जो है, अवार्ड से जो है 1 या 2 क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप अवार्ड को, और जहाँ तक कि मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स अवार्ड को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बजट एंड 5 ईयर प्लान जो है, यानी कि जो भी हाल ही में बजट हुआ है और जो पंचवर्षीय योजनाएं थी हमारी पहले, अब तो नहीं रही, अब तो उसकी जगह नीति आयोग आ गया है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी, अगर करंट अफेयर की हम बात करते हैं तो आप 6 से 12 महीने का जो करंट अफेयर है उसको पढ़ सकते हैं, यानी कि 6 महीने का तो आपको एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंडिया के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या समझौते हुए हैं, क्या हुआ है, क्या न्यूज़ है, वो सब आपको पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। एब्रीविएशंस, यानी कि आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं। कंट्री एंड कैपिटल, यानी कि आपसे देश और उसकी राजधानी भी पूछी जा सकती है। ये इनके जो हैं
कुछ पेट टॉपिक हैं, इनमें से ये सवाल पूछते ही पूछते हैं। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत ही सिंपल है, जो सभी पेपरों में रहती है वही रीजनिंग का यहाँ पे भी पैटर्न है। अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, ऑब्जर्वेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, विजुअल मेमोरी, सिंपली, सिमिलैरिटीज, डिफरेंस एंड नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल क्लासिफिकेशन, essential पार्ट, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम, एनालॉजी और आर्टिकल, मैचिंग, डेफिनेशन मेकिंग। ये जो इसके अंदर स्टेटमेंट मेकिंग एंड कंक्लूजन का जो टॉपिक है, ये टीएसएसबी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इसके अंदर से टीएसएसबी 2 से 3 सवाल हरदम पूछता ही पूछता है रीजनिंग के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ मैथ के बारे में, तो मैथ का सिलेबस बहुत ही छोटा है इसके लिए आप सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब टॉपिक आप बेसिक टॉपिक्स जो हैं इसके, अगर आप इन्हीं सबको करके चले जाएंगे अच्छे से, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से अच्छा हो जाएगा।